गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन कन्वोल्वेलेसी फैमिली के वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बारे में और फ्लावर स्ट्रक्चर, फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फार्मूला के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में आपके रूट, स्टेम और लीव्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जो कन्वोल्वेलेसी फैमिली के मेंबर हैं उनमें टैप रूट सिस्टम पाया जाता है जो ब्रांच्ड होता है, जबकि आइपोमिया बटाटास जो कि शकरकंद के नाम से जाना जाता है उसमें रूट्स हैं वो फ्लेसी होती हैं और खाने के काम में ली जाती है। इसके अतिरिक्त इस फैमिली का एक मेंबर है कसकट्टा, जिसमें सामान्य रूट्स एब्सेंट होती है, लेकिन इसमें रूट के जैसे अपस्थानिक होस्टोरिया पाए जाते हैं जिनके द्वारा ये दूसरे प्लांट्स से भोजन एब्जॉर्ब करते हैं। स्टेम कॉन्वोल्वुलेसी फैमिली के मेंबर्स का स्टेम है वो एरियल होता है, इरेक्ट होता है और प्रोस्टेट होता है। साकीय नेचर का होता है, अर्बेसियस, ट्विनर, जैसे कि आपके आइपोमिया एंड कसकट्टा का प्लांट्स वो सॉरी स्टेम है वो दूसरे प्लांट्स के स्टेम के ऊपर ग्रो करता है। इनका जो स्टेम होता है वो सिलेंड्रिकल बेलनाकार होता है, साखी साखित होता है, ब्रांच्ड, सोलिड, कठोर होता है का, जबकि जो आपका कॉन्वोल्वुलस है प्लांट उसका स्टेम है वो ट्यूबरस टाइप का होता है। अब इसमें आप नीचे पिक दीजिए कि जो उसका स्टेम है कॉन्वोल्वुलस का, उसका राइजोमेटस टाइप का स्टेम होता है जो भूमि पे रेंगते हुए ग्रो करता है। लीव्स कॉन्वोल्वुलेसी फैमिली के मेंबर्स की लीव्स है वो सिंपल होती है, अल्टरनेट होती है, स्टिप्यूल है वो उनमें एब्सेंट होता है और पीटियोल उपस्थित होता है। लीफ है वो एंटायर होती है, कहीं से कटी फटी नहीं होती है और उसमें जो लीफ होती है वो वेरियसली लोब्ड होती है, अलग अलग, किसी में कॉर्डेट शेप्ड होती है जैसे आइपोमिया परप्यूरिया है उसमें आप लीफ नीचे डायग्राम में देखिए कॉर्डेट शेप्ड की लीफ है, जबकि जो आपका आइपोमिया एक्वेटिका है उसमें हेस्टेट शेप्ड की लीफ होती है, जबकि आपका जो आइपोमिया बाइलोबा होता है उसमें डीपली इमर्जिनेट लीफ होती है। आप देखिए इस डायग्राम में डीपली इमर्जिनेट लीफ है, जबकि आइपोमिया पामेटा में है वो पामेटली डिसेक्टेड लीफ होती है और आइपोमिया क्वामी स्क्लिड में पिन्नेटली डिसेक्टेड लीफ होती है, जबकि कसकट्टा में जो लीव हैं वो स्केल्स के रूप में प्रेजेंट होती है। ये हो गए कॉन्वोल्वुलेसी फैमिली के वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। अब अपन इसके इनफ्लोरेसेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। फ्लावर कैरेक्टर्स। इनफ्लोरेसेंस इनफ्लोरेसेंस वो टिपिकली ही है वो एक्सिलरी डाइचेजियल साइम होता है, द्विशाखी सेसीमार्क्स, लेकिन कुछ फ्लावर में है वो सोलिटरी एक्सिलरी प्रकार का भी पाया जाता है। जैसे कि नीचे डायग्राम में देखिए कि एक आपका टर्मिनल फ्लावर है और उससे साइड से और डाइचेजियल ब्रांचिंग हो रही है, तो इस फ्लावर का जो इन्फ्लोरेसेंस है वो डाइचेजियल साइम प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस कहलाता है। वो पाया जाता है आपका मेरी मिया में, जबकि जो आपका सोलिटरी एक्सिलरी प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस है वो आइपोमिया परप्यूरिया में पाया जाता है। सेकंड है फ्लावर कैरेक्टरिस्टिक में आपका फ्लावर, जो कॉन्वोल्वुलेसी फैमिली के मेंबर्स हैं उनके फ्लावर्स में ब्रैक्ट्स प्रेजेंट होती है, इसलिए फ्लावर आपका ब्रैक्टिएट होता है। और ये ब्रैक्ट्स हैं कभी कभी बड़ी होती है, जिसकी वजह से ये आपके जो फ्लावर होता है उसके पेडिसल के चारों तरफ एक ब्रैक्ट्स का चक्कर बना लेती है, जिसे अपन कहते हैं इनवॉल्यूक्री। ब्रैक्ट्स के ऊपर कभी कभी ब्रैक्टियोल्स भी
प्रेजेंट होती है। फ्लावर आपका कंप्लीट होता है, मेन आपका उसमें जो स्टिग्मा सॉरी आपका कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोसियम और गाइनोसियम सभी चारों चक्र हैं वो फ्लावर के प्रेजेंट होते हैं। फ्लावर है वो आपका हर्मोफ्रोडाइट होता है, उभयलिंगी, मेल और फीमेल फ्लावर हैं, दोनों एक ही फ्लावर में उपस्थित होते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक, त्रिज्या सम्मित होता है। पेंटामेरस, पंचतयी होता है। और ओवरी आपकी सुपीरियर होती है, मीन आपका हाइपोगाइनस कंडीशन पाई जाती है। लेकिन कभी कभी कुछ फ्लावर्स हैं वो यूनिसेक्सुअल भी होते हैं। लेकिन देखिए आपका जो आइपोमिया पिलेटा है उसमें जो आपका ब्रेक्ट है वो बोट शेप्ड होता है। देखिए पेडिंकल के नीचे, वो सॉरी पेडिसल के ऊपर बोट शेप्ड आपका ब्रेक्ट। इसी प्रकार जो आइपोमिया नील है उसका ब्रेक्टिएट फ्लावर, देखिए आपका फ्लावर के नीचे ये छोटी छोटी स्पाइनी शेप्ड हैं वो ब्रेक्ट से प्रेजेंट हैं। अब इसमें नेक्स्ट आपका फर्स्ट हॉर्न आता है कैलिक्स। कॉन्वोल्यूलेसी फैमिली के मेंबर्स में कैलिक्स की संख्या है वो 5 होती है। सॉरी, कैलिक्स में सेपल्स की संख्या 5 होती हैं जो आपस में क्या रहते हैं, फ्री रहते हैं, मतलब पॉलीसेफेलस कंडीशन होती है। परसिस्टेंट होते हैं, मीन आपके जो फ्रूट बनने के बाद में भी आपका कैलिक्स वो सॉरी सेपल्स हैं वो फ्लावर से लगे रहते हैं। और जो सेपल्स का एस्टिवेशन होता है वो क्विनक्विंसियल या वेलवेट टाइप का होता है। जैसे क्विनक्विंसियल का प्रकार का है वो कॉन्वोलुलस और आइपोमिया में होता है, जबकि जो आपका वेलवेट एस्टिवेशन है वो आपके कसकट्टा में पाया जाता है। नीचे डायग्राम में देखिए कि जो आपके सेपल्स हैं वो फ्री हैं, जुड़े हुए नहीं हैं, जैसे आइपोमिया के सेपल्स, और इधर आपके कसकट्टा के सेपल्स हैं उनमें वेलवेट एस्टिवेशन होता है। नेक्स्ट आता है आपका कोरोला। कोरोला की भी संख्या 5 होती है, लेकिन कोरोला में पेटल्स की संख्या 5 होती है और आपस में जुड़े हुए रहते हैं, गेमोपेटलस कंडीशन होती है। और जो पेटल्स हैं वो कोरोला मेनली या तो इन फंडिबुलिफॉर्म जैसे कि आइपोमिया आपका नीचे डायग्राम में जिसको कि फनल शेप्ड बोलते हैं, या सेलुलर फॉर्म जैसे कि कॉन्वोल्वुलस में हैं। और वेलवेट एस्टिवेशन मतलब जो आपका कोर स्पर्शी प्रकार का उसमें विन्यास, या कभी कभी ट्विस्टेड व्यावर्तित प्रकार का विन्यास भी पाया जाता है। सभी पेटल्स में हैं वो पेटल्स के किनारे से क्या होती है, कोरोनरी आउटग्रोथ पाई जाती है। और उस पर जो आपके स्टेमन्स हैं वो अटैच रहते हैं। लेकिन जो आपके हिल्डरब्रेंचिया है उसमें पेटल्स की संख्या कितनी होती है, 5। एक देखिए कसकट्टा का कोरोला है, उसमें एक दूसरे से कैसे यूनाइटेड है। थर्ड है आपका एंड्रोसियम। एंड्रोसियम में स्टेमन्स की संख्या 5 होती है। एपिपेटलस कंडीशन होती है, मीन आपका स्टेमन्स हैं वो पेटल्स के साथ में जुड़े हुए होते हैं और इंसर्टेड अंदर की तरफ झुके हुए होते हैं। एंथर हैं वो डाइथिकस होते हैं। डोर्सी फिक्स्ड पृष्ठ लग्न होते हैं या आधार लग्न होते हैं। इंटेरोज होते हैं। और उनमें जो एंथर का स्फुटन है या डहीसेंस है वो लॉन्गिट्यूडनल होता है, मतलब अनुदैर्ध्य। जबकि जो आपके हिल्डर ब्रेंसिया है उसमें स्टेमन्स की संख्या 4 ही होती है। इसमें डायग्राम में देखिए जो आपका आइपोमिया पेंडुरेटा है उसमें स्टेमन्स कितने हैं, 5। और इधर आइपोमिया के एंथर्स आप देखिए, ये जो आपको स्टिग्मा के चारों तरफ लगे हुए हैं, 5 होते हैं संख्या में।
नेक्स्ट आपका जो इनर मोस्ट हॉल है गाइनोसियम। गाइनोसियम की संख्या मेनली, गाइनोसियम में ओवरी की संख्या मेनली दो, जो बाइकार्बोनरी कंडीशन होता है, लेकिन कभी कभी 3 से 5 भी होती है, और दोनों ओवरी आपस में अटैच होती है, सिन कार्पस कंडीशन पाई जाती है। और उसमें प्रत्येक ओवरी में 2 लोक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कभी कभी फाल्स सेप्टा के बन जाने से 4 लोक्यूल्स भी, 4 कोष्ठ भी बन जाते हैं। 1 और 2 ओव्यूल्स इन ईच लोक्यूल, जो प्रत्येक लोक्यूल होता है उसमें 1 या 2 आपके ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं, और आपका स्तंभीय टेक्सियल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। स्टाइल की संख्या जो आपके होती है वो 1 होती है, स्टिग्मा की संख्या भी 1 या 2 होती है। यूनिलोकुलर विथ पैराइटल प्लेसेंटल इज प्रेजेंट इन इरिसिबी, लेकिन जो आपका इरिसिबी प्लांट है उसमें ओवरी है वो आपकी यूनिलोकुलर होती है, मतलब एक कोष्ठ की होती है, और आपका प्लेसेंटेशन है वो आपका पैराइटल प्रकार का प्लेसेंटेशन होता है एक्सेप्शनली। और जो ओवरी होती है उसके नीचे आप डायग्राम में देखिए, ओवरी में, ओवरी में है जो आपका नेक्टर रिंग प्रेजेंट होती है ओवरी के बेसल पे, कब शेप्ड, वो आपका क्या होता है, नेक्टर ग्लैंड होती है जो नेक्टर सिक्रीशन का कार्य करती है। अब ये हो गया आपका वेजिटेटिव करेक्टर और फ्लावर स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे कॉन्वोल्यूसिव फैमिली के फ्लोरल डायग्राम और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। थैंक यू।